गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि किचन क्लीनिंग का काम उठाया है। तो ये वही दिन है जिस दिन मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बना के आपको दिखाया था। और ज़्यादातर मैं किचन में पसंद करती हूँ कि सारी चीज़ें मैं हटा करके बाहर रख दूँ और उसके बाद एकदम अच्छे से किचन को क्लीन करके फिर से रीअरेंज करूँ। ऐसा करने से एक तो बहुत ही अच्छी डीप क्लीनिंग होती है, एक एक कोना अच्छे से क्लीन हो जाता है। जब आप एक एक कैबिनेट करके क्लीन करते हो, क्लीनिंग वैसे भी हो जाती है और वैसे थोड़ा समय भी कम लगता है, आप परेशान भी कम होते हो, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि एक ही बार सारा सामान उठा के बाहर रखो, उसके बाद सारा अच्छे से ऊपर से नीचे तक अंदर कैबिनेट बाहर कैबिनेट क्लीन करो, देन उसके बाद सामान को अरेंज करो। ऐसा करने से एक तो आपके पास कितना सामान है, कितना ऐसा सामान है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। एक डब्बा भर के मेरा सामान निकला है, बड़ा सा कार्टन भर के। तो इस टाइप की चीज़ें भी आपको पता लगती रहती हैं। और जब आप एक कैबिनेट खाली करते हो ना, तो आप ओवरऑल अपनी सारी चीज़ों को एक साथ नहीं देख पाते हो और जज नहीं कर पाते हो कितनी मुझे रखनी है, कितनी थ्रो करनी है, कितनी किसी और को देनी है। तो ये भी रहता है। और एक क्लीनिंग के अगर आप व्यू से देखें तब भी थोड़ा क्लीनिंग में भी अटकने सी आती हैं। तो इसीलिए सारा सामान A to Z जितना मेरे किचन में था सारा उठा के मैंने ड्राइंग रूम में किया है। देन ऊपर से पहले जाले वाले झाड़ करके सारा नीचे कूड़ा आ गया। देन जितने भी ऊपर के कैबिनेट्स थे वो अंदर से लेकर बाहर तक बढ़िया से स्प्रे डाल के क्लीन किए गए। देन पेपर जो उस पर लाइनिंग लगानी होती है वो लगा दी है। अब बस मुझे सारे डब्बे, कुछ डब्बे ऐसे हैं जिनको मुझे बस ऊपर से वाइप करके रखना है, क्योंकि मेरी आदत है जब भी कुछ ख़त्म होता है तो वो फिर डब्बा में धो करके ही दोबारा रिफ़िल करती हूँ। ऐसा नहीं उसी डब्बे में बार बार डालती जाऊँ। तो डब्बे उतने गंदे नहीं होते हैं, तो जो गंदे लग रहे हैं उनको ही मैं खाली कर रही हूँ। जो साफ़ सुथरे से डब्बे उनको ऊपर से अच्छे से, जो मेरा सोल्यूशन है घर का, उससे वाइप करके देन मैं उसको वापस रीअरेंज कर दूँगी। और थोड़े बहुत चेंजेस भी मैं कर दूँगी। और घर की हालत बहुत 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 ख़राब थी। ये अगला क्लिप है जिसमें बहुत कुछ हालत सुधर चुकी है। डब्बे वगैरह तो सारे ही मैंने अरेंज कर दिए हैं और ये सारे डब्बे अच्छे से कुछ धोए गए हैं और कुछ ऐसे ऊपर से वाइप किए गए हैं। टाइम आप देखिए 6:45 हो गया है और हम लगे थे लगभग 10:30 बजे के आसपास से लग गए थे ये काम करने में। और अभी भी बहुत काम बाकी है। तो पूनम भी मेरे साथ लगी हुई थी। थैंकफुली उसने पूरी हेल्प की मेरी, बिकॉज़ इस बार हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मेरी हेल्प कर सकें। उनका एक तो मंडे टू सैटरडे ऑफिस होता है, एक संडे मिलता है, उसमें भी मैं क्या बोलूँ उनसे अपनी हेल्प करने के लिए। उसमें भी सिद्धार्थ की क्लास होती है तो बाहर बहुत दूर ड्राइव करके उसको लेकर जाना होता है। देन घर के कुछ ना कुछ काम हैं जो बाहर से रिलेटेड हैं, वो उनके लायक जो काम है वो तो उनको करने ही पड़ते हैं। तो फिर एक ही दिन मिलता है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों में मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं लगाया है कि आप हेल्प कर दो या कुछ। इससे बेहतर है कि मैंने पूनम से हेल्प मांग ली थी तो उसने मेरी हेल्प करी। पूरा दिन वो मेरे साथ ही रही और अभी वो जा चुकी है घर। और उसके बाद मैं अपना कर रही हूँ। अभी तक मैं नहाई भी नहीं थी, तो अब मैं अपना जो अरेंजमेंट है सारा वो किचन का करूँगी, सो दैट कल के लिए मेरा किचन एकदम रेडी रहे। और रेडी हो भी गया था शाम को, शाम तक मतलब। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जब आप इतना बड़ा खलेरा मचाते हो ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दिन में सेटल नहीं हो पाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रह भी गई थी जो नेक्स्ट 1-2 दिनों में मैं सेटल करती रही धीरे धीरे। और जैसा लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैंने जूसर न्यू परचेज़ किया है, तो उसको भी रखने के लिए मुझे यहाँ पे स्लैब पे जगह निकालनी थी। तो वही सब मैं अरेंजमेंट करके देख रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। पहले मैंने सोचा OTG मैं उधर शिफ्ट कर देती हूँ जहाँ अभी रखा हुआ है। और फिर मैंने सारी चीज़ें लगा के देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने OTG वहीं रखा जहाँ मैंने पहले रखा हुआ था और उसके आसपास ही फिर ये, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर, जूसर और कुछ बहुत स्पून और जो डेली कुकिंग में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जो हमको स्लैब पे चाहिए वो तो ऊपर रखनी ही पड़ती हैं। यहाँ पे अगर वो मॉड्यूलर किचन वाला सिस्टम होता ना, ड्रॉअर वगैरह वाला, तो फिर कुछ चीज़ें, क्या मैं कहती हूँ 50% चीज़ें ना स्लैब से हट करके ड्रॉअर में चली जाती। बट कोई बात नहीं, जैसा है उसी में अच्छे से मैनेज करना है। हेलो कैसा लगा ग्रीस घूम के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। हाँ, बहुत मजा आया। तो ये लोग आ गए थे सुबह सुबह। सिद्धार्थ क्या कर रहे हो? ठीक है। आ गया मेरा ये, बताया क्यों नहीं?
ये सिद्धार्थ का गिफ्ट। छोटा नहीं हो गया? नहीं, छोटा कहाँ है? नंबर थॉर कहाँ थोड़ा मंगवाया सिद्धार्थ ने अमेजन से। ये देखो, ये आ गया था, आज सुबह आया था। आज सुबह कैसे आ गया? मुझे लगा नहीं आया। आज सुबह मुझे आया। पता ही नहीं था आपने खोला है। अब मैं बिजली का देवता। अब ये बिजली का देवता बन गया है। और सिद्धार्थ के लिए क्या आया है? चॉकलेट। सिद्धार्थ के लिए आई हैं चॉकलेट्स। ग्रीस से चॉकलेट आई है सिद्धार्थ के लिए। और मंडे मॉर्निंग में ही ना 6 o'clock के आसपास ये लोग रिटर्न आ गए थे। तो यहाँ पे 2 दिन का स्टे है, देन फिर से बोकारो रहते हैं क्योंकि, तो वहाँ पर चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए कुछ मिठाइयाँ चीज़ें आई हैं, तो यही हम टेस्ट कर रहे ये वाला दिल्ली में भी मिलता है ना इस टाइप की चीज, क्या कहते हैं वो? हैं। ऐसे ये अलग टेस्ट होगा। हाँ, टेस्ट अलग होगा, वो तो खाएंगे तभी पता लगेगा। थोड़ा थोड़ा तोड़ के लो ये सब पान में वाला से। लग रहा है क्या कुछ? हाँ, पान मिलेगा टर्की में। पान वाला है। पीनट्स है, किसी में ये क्या है? फ्रूट्स वगैरह क्या क्या है। पनीर लग रहा है। टर्किश डिलाइट। अच्छा, एक मूवी में दिखा था टर्किश डिलाइट खाने के लिए ना, वो कौन सी मूवी थी? टर्किश डिलाइट यही होता है क्या? लिखा हुआ है। टर्किश डिलाइट। अच्छा, फिर यही होता है। एक्चुअली में ये ना अरे फूड नहीं है, दिल्ली में ये नाम चीनी दिया भी हुआ है नहीं है। ग्रैंड बाजार। ग्रैंड बाजार से ये तुम्हारा 400 साल पुराना बाजार है। तो ये इंडियन बाजार में इंडियन होता है। ग्रैंड बाजार बाजार अरे से बात सब ये हम लोग का जो इंडियन जो हिंदी भाषा है ना, इसमें अरबी और फारसी बहुत मिक्स है। मिक्स है, वहाँ पे लगेगा कि अच्छा। अरे उन लोग देखने में भी लग रहा था इंडियन लो, जैसा। एक हम छोटा वाला उठाएंगे। अरे उठा रहे हैं। कौन सा पता? मैं नहीं आती शुगर का। ये ब्लू वाला, मुंह में भूल गया, एक शॉपिंग मेरे पहले भी खाया है। मुंह में भूल गया ये। उतना खाएंगे तो ना, किसी को आधा लगे। कर लो। सेम चीज है सब। मीठा नहीं। तो खाओगे तुम अच्छा, थोड़ा इसको आधा लगे। थैंक यू। सीरियसली अच्छा छोटा सा अच्छा, वो बकलावा है, ये टर्किश डिलाइट है। अच्छा, एक चम्मच और लेना बेटा, हाथ से। एक स्पून लेके आना। ड्रॉअर शुगर नहीं में है, बेटू, ड्रॉअर शुगर में। नहीं है। ये मधु है। तो मधु में भी तो शुगर होता ही है। नहीं, हनी। नेचुरल है कहने मतलब ना, वहाँ पे आर्टिफिशियल हनी नहीं। इतना इतना सारा हनी हाँ रखी है। तो वहाँ पे क्या इसमें हनी डाला हुआ है। इस डिलाइट में ये वाला टेस्ट करते हैं, आधा निकाल इसमें से आधा 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 खा। चल ना इसको भी आधा देखो ना इसको। सब आधा आधा ही खाएंगे ये भाई। तो हम लोग टेस्ट। ना मैं नहीं लूंगी, सुनो इसमें से आधा आप ले लो। हाँ, अच्छा रुकिए, इसी में से आधा मौत कर दो। हाँ, ये अच्छा इतना लगे। ज्यादा सही नहीं खाया जाएगा। लो लो इसमें से आधा आप ले लो, आधा मुझे दे देना। खा के दे देना, खा के दे देना। और ये वाला खाली बहुत टेस्टी नहीं। अच्छा तुमको वो चॉकलेट कैसा लगा? टर्किश डिलाइट उस मूवी में क्या नाम है? इसको बहुत नारनिया। अच्छी, नार्निया, बहुत अच्छी मूवी थी। बढ़िया है। टर्किश डिलाइट मेरा फेवरेट हो गया भाई। दिल्ली में मिलता तो है। दिल्ली में ये बात नहीं होगा जो ये जो ऑथेंटिक है ना बेटा, वैसा नहीं होता वो। सारे इंग्रेडिएंट हटे क्या ना। खा रहे हो? लीजिए एक और खाइए। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया। नहीं, सही में नहीं। भाई वो टेस्ट करना है जरा सा। एक वाला टेस्ट करो ना, हम भी खाएंगे। ये लाल वाला निकालो। एक टुकड़ी ये वाला निकालो, उसका इसको थोड़ा थोड़ा काट आपके दे। किचन में कितना मोटा सा छिपकली है। वो ये वो देखो ये ये। रहती है। आ नहीं, नहीं, अलग है आ भाई। जाओ। उसका नाम भी रखो। भाई हमको बहुत डर लगता है, हमको नहीं लगता है ना। मैं बोलूं क्या? नहीं नहीं इसी इसी से से कर लेना बेटा। मेरे घर में बहुत छिपकली है। लीजिए इसको और ये तोड़ किसी भी दें। हालत में ना जाती नहीं है। वो रेसिपी। लो You did it. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने टर्की की टेस्ट की। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत फेमस है बकलावा और टर्किश डिलाइट, वो लाइफ में मैंने तो फ़र्स्ट टाइम टेस्ट किया कैसा होता है। बनते बहुत बार देखा है, बिकॉज़ आजकल इंटरनेट का इतना एक्सेस है कि आप हर जगह की जो चीज़ें हैं उनसे रूबरू हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए तो या तो कोई लेकर आए या आप वहाँ जाओ, तभी आपको ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो मिल पाता है। तो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऑथेंटिक टर्की का बकलावा एंड ये जो टर्किश डिलाइट था ये ट्राई किया। कई तरह के अलग अलग वेरिएंट टाइप के थे एक ही बॉक्स में, तो सारे में से थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। देन वहाँ की चॉकलेट्स बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के लेकर आए थे, उनमें से अलग अलग हमने टेस्ट की। तो बस यही बातचीत हो रही है, वहाँ के डिस्कशन हो रहे हैं, कैसा रहा ट्रिप एंड ऑल, यही सब कुछ।
और पता है हम लोग चारों ऐसे, चारों नहीं हम लोग छः लोग ऐसे बैठे ताकि हम फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकें। और जैसे ही बैठे उसके बाद फिर टॉफ़ी एंड चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होने लगा और फिर हम भूल गए कि हमें फ़ोटोज़ भी क्लिक करवानी है। और फिर ऐसी बातों में ये कैमरा ही ऑफ़ हो गया था। चलता रहा देन ऑफ़ हो गया। मम्मा लगी अरे बाप रे, फिर से नहीं थोड़ा बैठ इतना धड़ाम ओ, से बैठी हूँ। रोना नहीं मुझे बहुत बोल रही थी ना अब ले लिया बेटा, ले लिया। हमारी तो फोटो अच्छा उससे ले रहे हो सारा। हाँ भाई हमने खाए ड्राई फ्रूट्स टर्की के, टर्किश डिलाइट का मज़ा लिया, बखलावा का मज़ा लिया, खूब सारी चॉकलेट्स खाई हैं, भर के चॉकलेट्स खाई हैं, इतनी सारी। आंटी इसको डेट करने बोलिए तो अच्छा, कोई बात रखा है। अरे वो हो जाएगा, मैं कर दूँगी, चल टेंशन मत। पूरी साइकिल में मैं बता देता हूँ, खुद नहीं। और अगले दिन सुबह को मैंने ब्रेकफास्ट में सबके लिए बर्गर बनाए थे और भैया और जो भाभी हैं उनको निकलना था, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी था उनका बचा हुआ, उनको करेंसी वगैरह भी चेंज करवाना था, तो इसलिए वो लोग निकल गए थे। तो फटाफट सुबह मैंने ये सब बनाया। हालांकि जो टिक्की है, जो पैटी है, वो मैंने घर पे नहीं बनाई थी, जो फ्रोज़न वाली आती है वही मैंने यूज़ की थी। बिकॉज़ सुबह सुबह सिद्धार्थ का स्कूल था, हस्बैंड का ऑफिस था और मतलब ऐसे जाना था इन लोग को भी, तो मैंने सोचा टिक्की अगर घर पे खुद बनाऊंगी ना तो उसमें बहुत टाइम लग जाने वाला है, तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने जो मकेन की आती है ना फ्रोज़न, वो मंगा ली थी। उन्हीं से मैंने बर्गर बनाया था और अभी सबको बना के खिला के दे चुकी हूँ। अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ और जो शैली है इनकी डॉटर, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो एक उसके लिए और एक अपने लिए दोबारा से मैंने अभी बनाया है ब्रेकफास्ट के लिए। तो सुबह से जो भी कर रही थी वो इतना जल्दी और हड़बड़ी में था कि मैं बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं कर पाई। मैंने सोचा था अच्छे से शूट करूँगी, प्रेजेंट करूँगी, वो सब कुछ शेयर करूँगी, बट नहीं कर पाई। चलिए कोई बात नहीं। और ये इस दिन का नहीं है, ये किसी और दिन का है। ये मैंने बनाए थे जो ओपन टोस्ट बनते हैं या ओपन सैंडविच आप कह लीजिए जो बनती है, वो बनाए थे। तो ये पनीर एंड चीज़ सैंडविच है, बहुत टेस्टी बनती है और इसे एज अ टिफ़िन बॉक्स रेसिपी भी कंसीडर किया जा सकता है। और इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम भी कुछ नहीं है, आराम से बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट हैं जिनको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने प्याज काटे हैं, साथ में मैंने शिमला मिर्च एकदम महीन छोटी छोटी करके काटी है। कुछ कॉर्न हैं, उनको मैंने यहाँ पे धो करके रखा है। साथ ही जो आपको छोटे कटोरे में दिख रहा है वो है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, वो रखा है मैंने। पनीर को ग्रेट कर लिया है और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने चीज़ को भी ग्रेट करके रखा था। सोचा था ग्रेट करके रखूँगी, फिर मैंने सोचा चलो लास्ट में ऊपर से ही तो डालना है, तो बाद में ही ग्रेट कर लेंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट यहाँ हैं। साथ ही इसमें कुछ मसाले भी लगेंगे, तो मसाले के लिए यहाँ पे रेड चिली का पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, गरम मसाला लगेगा, वो रखना मैं यहाँ भूल गई थी, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला ये रखा है मैंने। पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और कम्प्लीटली आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ बटर से ज़्यादा स्वाद इन्हेंस होके आएगा। मैं ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये फाइनली चॉप मैंने प्याज डाले हैं। थोड़ा सा जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर देंगे। बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर इसके अंदर ऐड होता है इस पेस्ट से। और इसको आपको तब तक फ्राई कर लेना है जब तक ये जो एक रॉ सी स्मेल होती है जिंजर और गार्लिक की, वो एकदम गायब ना हो जाए और भुना भुना सा एक खुशबू जो है वो ना आने लगे। तो इसको करने के बाद हम इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करेंगे और कैप्सिकम के साथ ही हम कॉर्न भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा उसको भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए, देन इसमें ऐड करने वाले हम सारे मसाले। मेरा बहुत ही बेसिक एंड सिंपल मसाले इसमें पड़ते हैं और ये रेसिपी के अंदर हम वो इटालियन वाला फ्लेवर नहीं देने वाले हैं कि हम इसके अंदर मिक्स हर्ब्स डालें और वो सब। इंडियन फ्लेवर रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने रेड चिली का पाउडर डाला है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, ये लास्ट में गरम मसाला डाला है और धनिया का पाउडर। तो धनिया पाउडर, रेड चिली का पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और चिली फ्लेक्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं, डालना चाहो तो डाल सकते हो। थोड़ा सा मसालों के साथ भून लिया, खुशबू आने लगी तो थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच के आसपास इसमें ऐड किया मैंने पानी और इसको ढक देंगे। ये स्टेप भी इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज़ इसके अंदर कॉर्न है ना,
कॉर्न अगर आप नहीं डालते हो तो कैप्सिकम तो यूं ही भुनते भुनते ही पक जाती हैं। तो कॉर्न है उसको थोड़ा सा पकाना है, तो पानी डाल करके ढक दीजिए। ये मसाला हमारा बनके तैयार है। अब ऐड कर देंगे इसके अंदर हम पनीर, ग्रेटेड पनीर। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। नमक ऐड करना है वो ऐड कर दीजिए। चाहे तो धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने अवॉइड किया है, मैंने नहीं डाला है। और बस ये हमारा जो मिक्सचर है ये तैयार हो जाएगा। इसको आप सैंडविच में भरिए और बनाइए। मतलब मैं भर के बनाने वाली नहीं बना रही हूँ सैंडविच, ओपन सैंडविच बना रही हूँ। बेसिकली सैंडविच नहीं है, टोस्ट बना रही हूँ। तो एकदम कड़क कड़क जो टोस्ट होता है वैसे मैं उसको सेकूँगी। तो इसको आप बेक भी कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पे तवे पे ही दिखा देती हूँ सो दैट जिनके पास OTG है या नहीं है उससे कोई मतलब ही ना हो, आप आराम से इसको घर पे बना सको। तो एक बार तवे को गर्म कर लीजिए, उसके बाद उसका फ्लेम एकदम आप मीडियम लो पे कर दीजिए। देन आपको इस तरीके से रखने हैं ब्रेड, उसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए इसको, और ऊपर से जो हमने चीज़ ग्रेट करके रखा होगा वो अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए और इसको ढक दीजिए। थोड़ी देर बीच बीच में आपको चलाना पड़ सकता है, और याद रखिएगा थोड़ा मोटे तले का ही आपको बर्तन यूज़ करना है ताकि ब्रेड एकदम जल भुन ना जाए। थोड़ा सा क्रिस्पी करारा वो कुछ देर बाद हो जाएंगे एकदम क्रंची, कि आप इसको हाथ में लेके यूं ही जैसे पिज़्ज़ा स्लाइस हम लोग खाते हैं वैसे आप उठा के खा पाओगे। तो ऐसा कुछ टोस्ट हम बना के तैयार कर लेंगे और इसको हम ढक देंगे। और ढक करके थोड़ा सा चीज़ जो है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी। और चीज़ मैंने यहाँ पे प्रोसेस्ड यूज़ की है, आप मोज़रेला यूज़ कर सकते हैं या मिक्स चीज़ जो आती है ना, चेडर एंड मोज़रेला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वो चीज़ इसके ऊपर आप डालिए और बस इसको इस तरीके से टोस्ट को कट कर लीजिए। रेडी हो गया बिल्कुल। थोड़ा सा इसको और एक्स्ट्रा टेम्पटिंग बनाने के लिए कि बच्चे एकदम ललचा उठें इसे खाने के लिए, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस जो है वो ड्रिज़ल करूँगी इस तरीके से कि सुंदर लगे देखने में। साथ ही अगर आप ब्रेड को नहीं करना चाहते हैं टोस्ट, मतलब ब्रेड टोस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको ना रोटी के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। देन उसी तरीके से जैसे हमने क्रिस्पी ब्रेड सेकी, आप क्रिस्पी रोटी नीचे से कर लीजिए और उसको पिज़्ज़ा की तरह आप स्लाइस करके बच्चों को देंगे तो भी ये खाने में अच्छा लगेगा। पिज़्ज़ा जैसा फ्लेवर नहीं आएगा बिकॉज हमने कोई हर्ब इसमें यूज़ नहीं की है, और एक इंडियन टाइप का पिज़्ज़ा का फ्लेवर आएगा। तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, अच्छी रेसिपी है, बच्चों को पसंद आएगी, टिफ़िन के लिए भी अप्रोप्रिएट है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपने पसंद की होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।